हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल अकाउंट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसमें यूनिट 2 चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बच्चों, यूनिवर्सिटी में उसका 14 मार्क्स का सम पूछा जाता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट, और 14 में से 14 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत फॉर्मेट और थोड़े बहुत रेट अगर आपने याद रख लिए तो। ठीक है, तो मैं आज उसका एक सम करवाने जाने वाला हूं, पर उससे पहले चैप्टर का ब्रीफ बता देता हूं कि चैप्टर एग्जैक्टली है क्या। इस चैप्टर में एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि हेड ऑफिस इंडिया में है। इंडिया में है तो सीधी बात है सारे ट्रांजैक्शन रुपीज़ में होते होंगे, और जो ब्रांच है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है। ठीक है, अपने ऐसा मान लेते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उनका सारा ट्रांजैक्शन होगा। तो वापस से मैं रिवाइज करवाता हूँ। हेड ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में, सारे ट्रांजैक्शन रुपीज़ में। ब्रांच कहाँ पे है? फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में है। अब मान लीजिए हेड ऑफिस को अपनी बैलेंस शीट बनानी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो लोग क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलियन जो ब्रांच है वो भी हेड ऑफिस का ही पार्ट है, तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांच से सारा डिटेल मंगवाएंगे। वो जो डिटेल मंगवाएंगे वो डिटेल सारी आएगी उनके डॉलर में। अब हेड ऑफिस को खुद के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हेड ऑफिस इंडियन है, सारा जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर डेटा है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो कि भाई रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रुपीज़ में कन्वर्जन के लिए डॉलर के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ रेट अलग है, बिटवीन द ईयर अलग होता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर हो सकता है। तो ऐसे केस में कौन से रेट पे कन्वर्ट करें? तो वो डिपेंड है कि कौन सी आइटम की बात चल रही है। अगर ओपनिंग स्टॉक की बात चल रही है तो अलग रेट एप्लीकेबल होता है, अगर डेटर्स क्रेडिटर्स की बात चल रही है तो अलग रेट होता है। तो बच्चों, आपको सिर्फ अगर ये पता चल जाए कि भाई कौन सी डिटेल कौन से रेट में कन्वर्ट करनी है, तो आप आराम से बाकी का सम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको हेड ऑफिस की बुक्स में फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट के सपोर्ट में आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। अब आप 11th स्टैंडर्ड